नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हमारे थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके बारे में थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और हमारा यहाँ पे नंबर एनालॉजी का बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कह रहा है जिस प्रकार से 6 का रिलेशन हमारा 2 से है या फिर 6 का रिलेशन जिस प्रकार से 8 से है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है साथियों। देखिए यहाँ पे कह रहा है जिस प्रकार से ए 20 टी का रिलेशन हमारा डी 20 क्यू से है, उसी प्रकार से एफ 19 एम का रिलेशन इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी अल्फाबेट और संख्या आएगी उससे होगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है और यहाँ पे फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। तो सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप सभी कलम को भी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। साथियों, ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 41 है। हम लोग 40 तक तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जा करके वहाँ से देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन को अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपने तैयारी में 4 चांद लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे तो देखते हैं, अगर साथियों आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग पहले नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है साथियों। कह रहा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी। तो सबसे पहले इन सारे का रिलेशन देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, आगे देखते हैं तो 200 दिया हुआ है, उसके बाद से क्या दिया हुआ है तो 310 दिया हुआ है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में अगर आया होगा, क्योंकि 10 यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे 100 देख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला स्ट्राइक किया होगा कि 10 का गुना 10 से कर देते हैं तो 100 आ जाता है। मान लेते हैं कि आप कर दिए, उसके बाद से यहाँ पे 100 का गुना 2 से कीजिएगा तो 200 से आ जाएगा। ये अभी बात मान लेते हैं। क्या साथियों यहाँ पे 200 से आप कितना का गुना कीजिएगा कि यहाँ पे 310 आएगा? हमारा नहीं आ पा रहा है, यानी मल्टीप्लाई वाला लॉजिक हमारा फेल हो गया। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस का हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 10 और 100 का डिफरेंस कितना हो जाएगा तो हमारा प्लस 90 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लस हमारा 100 का डिफरेंस हो रहा है। आगे देखिएगा साथियों तो यहाँ पे हमारा प्लस 110 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब कितनी की डिफरेंस होगी तो यहाँ पे 90 का हुआ, 100 का हुआ, 110 का हुआ। अब साथियों 120 का होगा। समझ में तो आ रहा है ना। तो 310 में से 120 को हम जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 430 आ जाएगा। क्या साथियों हमारा आंसर दिया हुआ है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी में मेरा आंसर दिया हुआ है। चले साथियों, तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है जिस प्रकार से 6 का रिलेशन 2 से है, उसी प्रकार से 8 का रिलेशन हमारा किससे होगा। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। कल यही क्वेश्चन पे डाउट हुआ था और क्वेश्चन को हम स्किप किए थे। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। नंबर एनालॉजी का सारे के टाइप वहाँ पे कराए गए हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो उसमें आपको नंबर एनालॉजी में कभी कहीं से भी परेशानी नहीं होगी। तो जरूर देख लीजिएगा और एक एक फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे 6 दिया हुआ और 2 दिया हुआ। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे 6 से 2 पर जाना है तो माइनस अगर 4 कर देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे 8 से अगर हमको जाना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो क्या करेंगे तो -4 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। क्या हमारा ऑप्शन दिया है? नहीं दिया है। तो यहाँ पे -4 वाला हम कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएं। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे देखते हैं। तो अगर साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे 2 का गुना हम कर देते हैं 3 से तो क्या आ जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे कौन सी नंबर की यहाँ पे गुना करेंगे 3 से कि हमारा 8 आएगा। तो सबसे पहले 8 हमारा 3 से डिविजिबल होता ही नहीं है। तो ये भी लॉजिक हमारा क्या हो गया तो फेल हो गया। देखते रहिए कैसे हम लोग बना रहे हैं।
अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है साथियों, तो यहाँ 2 है और 2 से क्या बनाना है, 6 बनाना है। कभी भी बनाना रहेगा तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को बनाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ, अगर साथियों यहाँ पे 2 का हम स्क्वायर कर दे, ठीक है, और क्या कर दे, 2 हम जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। उसी प्रकार से कौन सी अपनी नंबर को यहाँ पे स्क्वायर करेंगे और हम +2 करेंगे कि हमारा 8 आएगा। अगर साथियों यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 आएगा, और 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो साथियों क्या आ जाएगा, तो हमारा 9 होगा। 9 का ऐसे भी नहीं बनने वाला, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, ऐसे भी नहीं बन रहा है। अब देखिए कैसे ये बनाया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो अगर दोस्तों हम गुना 2 कर दें और प्लस क्या कर दे साथियों, तो हम 2 को जोड़ दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे अगर हम 3 को गुना क्या कर दे 2 से, जिस तरह यहाँ पे गुना किए हैं उसी तरह 2 से यहाँ पे गुना कर दे और प्लस यहाँ पे 2 कर दे तो साथियों हमारा 8 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है। यानी कौन सी नंबर यहाँ पे लाने पर हो रहा है, तो आप बोलिएगा कि 3 हमको लाने पर ये हमारा 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है साथियों समझ में तो आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसको स्टार मान लीजिए। ऐसे हमारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो हमारा वेन आरेख का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैंची दिया हुआ है, चाकू दिया हुआ है और धारेदार हथियार दिया हुआ है। तो धारेदार हथियार क्या होता है, जिसमें धारा चढ़ा रहता है, मतलब जो हमारे चोक होता है, मतलब कोई भी चीज़ काटने मारने वगैरह में क्या होता है, प्रयोग होता है। तो चाकू क्या होता है, तो काटा जाता है, और कैंची से भी क्या होता है, तो काटे जाता है। और दोनों का दोनों क्या है, हथियार है। और कैसे हथियार है, तो धारेदार हथियार है। तो धारेदार हथियार के क्या है, तो ये दोनों टाइप्स है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये बड़ा वाला गोला जो हुआ हमारा धारेदार हथियार हो गया, और इसका टाइप एक क्या हो गया, तो चाकू हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कैंची हो गया। दोनों क्या होता है, दोनों का शेप और साइज क्या होता है, अलग होता है। तो इसलिए हम दोनों को ऐसे मैच हम लोग नहीं किए हैं, सम का डायग्राम नहीं बनाए। समझ में तो आ रहा है ना। तो दोनों का दोनों हमारे हथियार है धारेदार, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, तो अलग हथियार है। तो हमारे ऑप्शन डी में साथियों दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही है। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है, किसी कूट भाषा में यदि एक चूहा को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को नेवला कहा जाए, नेवला को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाता है। तो सबसे ज़्यादा पालतू पशु पालने के लिए इसको यूज किया जाता है, तो कुत्ता को सबसे ज़्यादा पाला क्या चीज जाता है, तो कुत्ता को पाला जाता है। ठीक है, तो कुत्ता को क्या बोला जा रहा है, तो कुत्ता को क्या बोला जा रहा है, तो नेवला बोला जा रहा है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन पे साथियों आ चुके हैं, और यहाँ पे मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले टारगेट कीजिए बड़े वाले नंबर पे। अब देखिए यहाँ पे 1 है और 7 है, 1 और 7 में क्या ऐसा कमाल कीजिएगा कि 50 आ जाएगा, बोलिए। तो अगर साथियों हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 49 आ जाता है, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 50 आ जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 100 हमारा 49 दिया हुआ है। अगर साथियों हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। 121 में 25 को जब जोड़ेंगे तो 149 आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है। सेम उसी तरह इसको भी कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 9 में हम 9 के स्क्वायर 81 को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेट होने के चलते आप लोग के लिए इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन पे। तो छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, और यदि 1986 को इससे कोड किया जाता है, और यहाँ पे 2345 को इससे कोड किया जाता है, तो इस हमारे यहाँ पे फिगर को, यानी हमारे यहाँ पे कोड किया गया है, तो इसको क्या कौन सी नंबर से कोड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो
यहाँ पे कोई हमारा लॉजिक तो बन नहीं रहा है, तो ये क्या होता है, तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। यानी कुछ भी हमारा दे दे उससे क्या होता है, तो कॉमन कोडिंग का हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो ट्रेंगल है। अब देखिए कि ट्रेंगल कहाँ दिया हुआ है, ट्रेंगल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, और ट्रेंगल को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 8 को कोड किया गया है, ठीक है। तो ट्रेंगल का मतलब क्या हो गया, तो हमारा 8 हो गया। उसी तरह ऐसे हमारा साइन दिया हुआ है, इसको क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 6 को किया गया है, तो 6 अब कर दीजिए। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए 5 को कोड किया गया है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या कीजिए, 5 के कोड कर दीजिए। आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस को हमको 3 को कोड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर दीजिए। उसी तरह यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 2 यहाँ पे कोड किया गया है, समझ में तो आ रहा है। उसके आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। काइट समझ लेते हैं, काइट नहीं ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेपेजियम कहाँ दिया हुआ है, तो ट्रेपेजियम में यहाँ है, यानी हमको 4 को कोड किया गया। तो देखिए 8 6 5, 8 6 5 3 2 4 हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर साथियों सही हो गया। समझ में तो आया। चले तो चलते हैं यहाँ पे 7वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे विषम चुनना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, तो 7 दिया हुआ है और 35 दिया हुआ है। तो 7 के पहाड़ा 5 में पढ़ते हैं तो हमारा 35 आता है। 8 के पहाड़ा हम लोग 8 में पढ़ते हैं तो 64 आता है। 9 का पहाड़ा यहाँ पे 9 बार 8 बार पढ़ते हैं तो हमारा 72 आ रहा है, ठीक है। और 10 के पहाड़ा 8 में पढ़ते हैं तो 80 आता है। लेकिन यहाँ पे 7 का पहाड़ा 5 में पढ़ने में 35 आ रहा है। लेकिन इसको आप उत्तर नहीं मारिएगा साथियों, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा लग रहा है। आप अगर एक मार रहे हैं तो यहाँ पे गलत कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो हमारा प्राइम नंबर का कंसेप्ट लगता है। उसके बाद से क्या लगता है, तो हमारा स्क्वायर और क्यूब लगता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 8 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब कर लगाएंगे, उसके बाद से तभी हमारा डिविजिबल और मल्टीप्लिकेशन का हमारा कंसेप्ट आता है। समझ में आया। तो 8 का हमारा स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में, जो हमारा उत्तर सही हो गया। समझ में तो आया। चले आगे। अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला का एक और क्वेश्चन आ चुका है साथियों, और यहाँ पे दिया हुआ है 512 दिया हुआ और 200 यहाँ पे 56 दिया हुआ है। तो यह अगर हम 512 को अगर भागा 2 से कर देंगे तो 256 आ जाएगा। 256 को भागा 2 करेंगे तो 128 आ जाएगा। 128 का भागा 2 से करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 को भागा करेंगे तो 32 आ जाएगा। और 32 को क्या करेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो 16 हमारा उत्तर आ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी बनाए होंगे उल्टा करके भी, ये भी इनका सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या किया होंगे, तो यहाँ से शुरू किए होंगे कि 32 है, 32 में गुना 2 करते हैं तो 64 है, 64 में गुना 2 करते हैं तो 128 आ रहा है। तो उसी प्रकार से कौन सी नंबर से यहाँ पे गुना करेंगे, गुना 2 करेंगे कि हमारा 32 आ जाएगा। तो 16 से अगर गुना 2 करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। देखिए पूछ रहा है कि आगे हमारा कौन सा सीरीज आएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमारा, तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ और पूछ हमारा यहाँ पे ऐसे दिया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, तो 2 पूछ हो गया, और 2 पूछ क्या हो गया, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमारा पूछ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेल हमारा क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे 3 हमारा बन गया। अब कितना बन गया, तो 4 बन गया, ठीक है। अब कितना बनेगा, तो यहाँ पे एक हमारा आएगा जिसमें क्या होगा, तो हमारा 5 को बनेगा, और 5 को बनेगा तो क्या बनेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे बना भी है। समझ में तो आया। चलिए 10वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं साथियों, और 10वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत में एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोग करके जाइए। यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, जिसका रिलेशन क्या है, तो डी 20 और क्यू से। तो यहाँ पे देखिए ए से, ए में अगर +3 कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी में यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो अगर हम टी में यहाँ पे -3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब 20 ये कहाँ से आ गया, तो साथियों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो 20 टी दिया हुआ और ए दिया हुआ है। तो टी हमारे कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है। और ए कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। अगर हम यहाँ पे दोनों को जोड़ दें, ठीक है, और जो दोनों को जोड़ने पर क्या आ गया, तो 21 आएगा। और 21 में से 1 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आया। उसी तरह से यहाँ पे एफ दिया हुआ है। एफ
एफ में हम क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे, तो एफ में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आई आएगा, ठीक है। और एम में क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, तो जी आएगा। समझ में आया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, तो 19 दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमारा 19 ही आएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग, ऐसे आपके दिमाग में आ रहा है कि 20 है, 20 है और 19 है और यहाँ पे भी 19 आएगा, तो सही होगा, आंसर तो सही हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नहीं ऐसे नहीं सोच सकते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी एक क्वेश्चन दिया, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ था, आंसर जो था ना उसमें हमारा आंसर बी बताया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो एफ दिया हुआ है और एम दिया हुआ है। अगर एम में एफ को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 19 आ जाएगा। और 19 में से एक हम माइनस करेंगे तो 18 आएगा। समझ में तो आ रहा है ना। तो हमारे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न कि ए आप गलत नहीं मारिएगा। समझ में तो आया। ऐसे एक कंसेप्ट बनाया था और आंसर हमारा बी दिया हुआ था। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, लेकिन एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए।